अब हम लेके चल रहे थे कि बाय वॉल्जानो-विस्टास थ्योरम से कि हमारा जो बीटा जे एम है वो क्या कन्वर्जेंस करेगी उसके सब सीक्वेंस पे। तो हमने क्या लिया कि जो हमारा जो गामा जे एम है वो कन्वर्ज कर रहा है बीटा जे एम पे। तो गामा जे वन लेंगे तो वो बीटा जे वन पर करेगा। तो हमने सबसे पहले लिया गामा वन एम ले लिया तो वो बीटा वन पर कन्वर्ज करेगा। अब हम उसको सीक्वेंस में पुट करेंगे। देखिए कैसे कि हमारी जो सीक्वेंस क्या है, बाय एम इज इक्वल टू बीटा वन एम एक्स वन प्लस बीटा टू एम एक्स टू प्लस डेटा डैश बीटा एन एम एक्स एन। अब इस सीक्वेंस में हमें मालूम है कि जो हमारा गामा वन एम है वो कन्वर्ज कर रहा है बीटा वन एम में। तो हम इस चीज़ की जगह पे हम वन ले रहे हैं ना, सीक्वेंस बाय वन एम ले रहे हैं, तो हम बीटा वन एम की जगह पे गामा वन एम एक्स वन रख देंगे और एक्स वन एज इट इज रहेगा, बाकी सब सेम टू सेम। तब हम इसमें कह सकते हैं कि जो बाय वन एम है वो क्या है, सब सीक्वेंस ऑफ वाई एम ही क्या है, सब सीक्वेंस है इस वाई एम की। तब बाय टू के लिए भी सेम वही करेंगे तो गामा वन एम है, बाय टू के लिए करेंगे तो गामा टू एम भी आ जाएगा, बाकी सब सिमिलर रही। ऐसे ही करते करते हम बाय एन एम तक चले जाते हैं। तो ये टर्न हमारी क्या हो जाएगी, गामा वन एम एक्स वन प्लस गामा टू एम एक्स टू प्लस प्लस करके प्लस गामा एन एम एक्स एन। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बाय एन एम जो सब सीक्वेंस बन रही है वो किसकी है, वो बाय एम की सब सीक्वेंस है। जो बाय एम हमने पहली टर्न ली थी ना ये वाली, इसकी क्या है, सब सीक्वेंस है। तब ये इसकी सब सीक्वेंस है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं समीशन जे इक्वल टू वन से एन गामा जे एम एक्स आई, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्न को हमने इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना समीशन करके विद स्केलर्स। स्केलर्स यहाँ पे क्या है, गामा जे हमारे पास क्या है, स्केलर्स है, इसको हमने बोल दिया डबल स्टार। सेटिस्फाई कि हमारा जो गामा जे एम है वो कन्वर्ज कर रहा है बीटा जे में, ये हमने पहले भी देखा था अस एम टू इन्फिनिटी में। कब करेंगे, जब एम हमारा इन्फिनिटी में जाएगा। एंड समीशंस गामा जे एम इज इक्वल टू वन होगा, क्योंकि हमने बीटा लेके चले थे। हमें मालूम था कि जो बीटा जे समीशंस जे इज इक्वल टू वन से एन बीटा जे एम है वो उसकी वैल्यू वन है। ये हमने यहाँ पे पुट की हुई थी, हमने इसको सॉल्व किया हुआ था। ये चीज़ लेके चल रहे थे ना वही वाली। तो हमने क्या किया, वो चीज़ हमारी बन के इक्वल है। तो हमारा जो गामा जे एम है वो कन्वर्ज कर रहा है, टेंस कर रहा है बीटा जे पे। तो ये वाली जो टर्न है ये भी हमारी बन के इक्वल आ जाएगी। नाउ टॉकिंग एम टू इन्फिनिटी, हम एम टू इन्फिनिटी इसमें लिमिट पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमने दोनों साइड लिमिट ले ली, एम टू इन्फिनिटी ले लिया, दोनों साइड में लिमिट पुट कर दी, एम टू इन्फिनिटी समीशन जे इज इक्वल टू वन गामा जे एम एक्स आई। तो हमारा जो गामा जे एम है वो कन्वर्ज कर रहा था बीटा जे पर, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे बीटा जे, बाकी समीशन हमारा सेम टू सेम रहेगा। तो इसका मतलब अब हम दूसरी सीक्वेंस यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि जो बाय एन एम है वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है हमारे बाय पे। इसका मतलब ये हुआ कि हम बाय को इस चीज़ के इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि बाय एन एम, अभी हम बाय एन एम लेके चल रहे थे ना ये वाली टर्न। अब ये टर्न किस में टेंस कर रही है, बाय में। तो ये पूरा मतलब ये जो बाय है वो पूरी की पूरी इस पोर्शन के बराबर हो जाएगा। सिंस हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो ले लिए हमने कि x1 x2 ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। यहाँ पे जब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो इसका मतलब है कि जो हमारा बाय है डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम ये भी कह सकते हैं जब ये पूरी की पूरी टर्न हमारी बाय में टेंस कर रही है तो अस टू एम टू इन्फिनिटी लेंगे, तो इसका मतलब ये हो कि जो बाय एम है वो क्या सब सीक्वेंस है बाय एम की, बाय एन एम है, बाय एन एम इस सब सीक्वेंस ऑफ बाय एम। ये हमने यहीं पे प्रूव किया था, ये हमने सब सीक्वेंस बनाई थी और यहाँ पे बता दिया था कि क्या सब सीक्वेंस है बाय एम में। सिंस हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बाय एम है वो टेंस कर रहा जीरो में, अस एम टू इन्फिनिटी करेगा बाय इक्वेशन 3 पहले ही हमने सॉल्व किया है। तो हम कह देंगे जब ये नॉर्म के साथ जीरो जा रहा है तो ये बाय एम भी जीरो की ओर जाएगा। जब ये बाय एम जीरो की ओर जाएगा, तब बाय एम जीरो की ओर जाएगा तो हमारा जो बाय एन एम है वो भी जीरो की ओर जाएगा। ये अस एम टू इन्फिनिटी ये हमने लिया, इसको हमने ए मान लिया और इससे पहले वाली सीक्वेंस को हमने बी मान लिया था। बट हम जानते कि बाय डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, कहाँ से हम जानते कि बाय डज नॉट इज इक्वल टू जीरो
ये हमारे पास है, यहाँ तो हमारा 0 आ गया, पर हमारे पास यहाँ पे y डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, विच इज अ कंट्रोडक्शन। सी कंट्रोडक्शन हो गया, तो हमने जो चीज़ लेके चली थी, हमारा जो एस्यूम्पशन था वो रॉन्ग हो जाएगा, और हमारा एस्यूम्पशन रॉन्ग हो जाएगा तो हम कह देंगे कि सी हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, जिसके लिए हमारे पास जो स्केलर्स है वो इस तरीके से होगी कि α1 x1 प्लस α2 x2 प्लस प्लस करके ये α n xn के साथ जो नॉर्म है वो ग्रेटर दैन इक्वल हो जाएगा सी α1 प्लस α2 प्लस प्लस करके ये α n तक की। इस तरीके से हमारी ये थ्योरम है।